क्या आप जानते हैं, एक ऐसी देवी जो व्यक्ति को धन धान्य से भरा पूरा करती है। हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी रुक्मिणी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी का हरण किया, तब दिंधिरासुर बीच में आया था। भगवान श्री कृष्ण ने दिंधिरसुर से युद्ध करा, परंतु वह युद्ध में परास्त हो गए। तब माता रुक्मिणी बीच में आती हैं और उसको रोकती हैं। माता अपने कुछ हथियारों से असुर राज पर मारकर वहां से निकल जाते हैं। दिंधिरासुर दांतों को भींचता हुआ रह गया। श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपनी राजरानी का स्वागत किया, परंतु मां रुक्मिणी को अभी भी एक चिंतन सताए जा रही थी कि अब क्या होगा। फिर मां रुक्मिणी एक वन में घूमने जा रही थी कि तभी कुछ असुर आकर उनको परेशान करते हैं और उनका अपमान करते हैं। उनमें से एक दुष्ट असुर बोलता है कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। देवी रुक्मिणी उनको ललकारती हैं और उनके साथ चलने से मना करती हैं। वह असुर लोग नहीं माने और मां रुक्मिणी से युद्ध करने लगे। देवी रुक्मिणी दुर्गा का प्रचंड रूप धारण करती हैं और एक के बाद एक असुर दलों का नाश करती हैं। अंत में जब एक अंतिम असुर बचता है, तब श्री रुक्मिणी उसको बोलती हैं कि जाओ और जाकर अपने असुर राज को चेतावनी दे दो। वह भयभीत होकर शुंभ निशुंभ के पास आता है और सारी घटना असुर राज को बताता है। यह देख शुंभ और निशुंभ क्रोध में आकर असुर राज डिंडीरसुर को बोलते हैं कि जाओ और बलपूर्वक उस स्त्री को केशव के बल घसीटते हुए लाओ। दिंधिरासुर को पता था कि वह एक शक्तिशाली स्त्री है, परंतु वह आक्रोश में आकर देवी के समक्ष जा खड़ा हुआ। तब मां रुक्मिणी उसको समझाती हैं कि दिंधिरासुर, मेरा पीछा छोड़ो, संयम रहो और स्त्रियों का गलत उपयोग करना बंद करो। वह नहीं मानता और देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है, जिससे रुक्मिणी देवी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। रुक्मिणी मां अपने क्रोध को शांत करती हुई उसको समझाती हैं कि तुम्हारा अंत निकट है। दिंधिरासुर तब वो हंसता और बोलता है कि मुझे तो शिव से वरदान प्राप्त है कि संसार के सबसे शक्तिशाली नारी मेरा वध करेगी। तब मां रुक्मिणी क्रोध में आकर प्रचंड दुर्गा का रूप धारण करती हैं। 18 भुजाओं वाली 70 फीट लंबी सिंह पर सवार देवी और मां रुक्मिणी उसको देख मुस्कुराती हैं। तब दिंधिरासुर क्रोध में आकर माता पर हाथ उठा देता है। तब महारानी रुक्मिणी जोरदार गर्जना करती हैं और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 15 लाख असुर सेना रुक्मिणी जी से युद्ध करते हैं। मां रुक्मिणी अकेले ही सबको परास्त कर देती हैं। अंत में देवी रुक्मिणी असुर राज दिंधिरासुर से युद्ध करती हैं। मां रुक्मिणी तलवार, खड़ंग, वज्र, चक्र, गदा, कोट, धनुष, बाण, तीर, कमान, भाला, ब्रह्मास्त्र, अंत में माता त्रिशूल से दिंधिरासुर का वध करती है और वह अब शुंभ निशुंभ का वध करने निकल पड़ी। सिंह पर सवार देवी असुरों का वध करती हुई आ रही थी। जोरदार गर्जना के साथ शुंभ और निशुंभ के समक्ष कुछ असुर दैत्य आकर उनको बोलते हैं कि महाराज, एक विशालकाय देवी सिंह पर सवार असुरों का नाश करती हुई हमारे महल की ओर आ रही है। शुंभ और निशुंभ ने 65 लाख और असुरों को भेजा माता से युद्ध करने के लिए, परंतु देवी ने सबको परास्त कर दिया। अंत में देवी शुंभ और निशुंभ के किले में दाखिल हो जाती हैं और वहां पर वह देखती हैं कि असुरों की तादाद करोड़ों में है। तब देवी रुक्मिणी अपने कुछ रूपों को वहां पर प्रकट करती हैं। देवी के केशव से देवी केशवी प्रकट हुई, नेत्रों से ज्वाला देवी, उंगलियों से वैष्णवी, हृदय से सरस्वती, नाभि से प्रत्यंगिरा, जीवा से ब्रह्माणी, कानों से मूल प्रकृति, मस्तक से सिंधु सुता और सारी देवी मिलकर असुरों से युद्ध करती हैं। अंत में मां रुक्मिणी काली का उग्र रूप धारण करती हैं और असुर राज शुंभ और निशुंभ के शीश धड़ से अलग कर उनका रक्तपान करती हैं। इससे देवी का क्रोध शांत नहीं हुआ और वह सृष्टि तबाह करने के लिए निकल जाती है। कृष्ण भगवान यह सब देख भयभीत हो जाते हैं। उनको और कोई मार्ग नहीं सूझता है और वह मां रुक्मिणी के मार्ग में लेट जाते हैं। जब देवी रुक्मिणी उनके सीने पर पांव रखती हैं, तब उनकी जीभ बाहर निकल आती है और देवी का क्रोध शांत हो जाता है। परंतु देवी उदास होती हैं और रोती हैं। कृष्ण से क्षमा मांगती हैं कि प्रभु, आप तो मेरे पूजनीय हैं, मैंने आपके ऊपर अपना पांव रख दिया। तब कृष्णा उनको बोलते हैं कि देवी, मेरे लिए आप मेरी पूजा, मेरी भक्ति, मेरी आराधना आप हैं। भगवान श्री कृष्णा माता रुक्मिणी के इस महाकाली रूप से अत्यंत ही डरते हैं, क्योंकि वह सृष्टि की विनाशकारी देवी हैं।